थॉमस ब्रैंडन की द कोपेनहेगन टेस्ट एक इंटेलिजेंस एजेंट की कहानी है जिसे एक शॉकिंग सच पता चलता है। उसका दिमाग हैक हो चुका है। कुछ अननोन दुश्मन उसके ब्रेन के जरिए वही सब देख सकते हैं जो वो देखता है। इस वजह से वो एजेंट खुद अपने देश और अपनी एजेंसी के लिए एक खतरा बन जाता है। आज के टाइम में एस्पियोनेज थ्रिलर बहुत कॉमन हो चुके हैं, फिर भी ये स्टोरी अलग फील होती है और शुरू से आखिर तक टेंशन बनाए रखती है। अब सवाल ये है कि क्या ये एजेंट अपनी राह में आने वाली सारी प्रॉब्लम को हैंडल कर पाता है या नहीं। चलिए देखते हैं। जब किसी देश की आर्म फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, तब मिसयूज का खतरा हमेशा रहता है। इसी चीज को देखते हुए सीरीज के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश को कंसर्न हुआ और उन्होंने एक सीक्रेट वॉचडॉग एजेंसी बनाने का फैसला किया ताकि CIA और FBI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी हदें पार न करें। इसी तरह ऑर्फनेज नाम की एक अल्ट्रा सीक्रेट एजेंसी बनी जिसके बारे में लगभग किसी को नहीं पता था और शुरू से लेकर आज तक उसका कोई भी एजेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ऑर्फनेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, डाउनस्टेयर्स और अपस्टेयर्स। डाउनस्टेयर्स में एनालिस्ट, रिसर्चर्स और डेटा एक्सपर्ट्स होते थे जो प्लानिंग और एनालिसिस करते थे, जबकि अपस्टेयर्स में फील्ड एजेंट्स होते थे जहां रियल मिशंस और एक्शन होता था। सिर्फ बेस्ट और सबसे भरोसेमंद एजेंट्स को अपस्टेयर्स भेजा जाता था और अगर किसी की लॉयल्टी पर थोड़ा सा भी शक होता तो उसे डाउनस्टेयर्स शिफ्ट कर देते थे। यही बात एजेंट अलेक्जेंडर हेल्स को चुभती थी क्योंकि चाइनीज होने की वजह से उसे लगता था कि उसके सीनियर्स कभी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। अलेक्जेंडर लीगली अमेरिकन था, उसके पेरेंट्स भी उसके पैदा होने से पहले US से आ गए थे, लेकिन फिर भी उसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। उसे डिस्क्रिमिनेशन से प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो चाहता था कि उसे मेरिट के बेसिस पर जज किया जाए और उसे खुद को प्रूव करने का मौका मिले। अलेक्जेंडर एक समझदार आदमी था और ऑर्फनेज की हेड सेंट जॉर्ज भी ये बात अच्छी तरह जानती थी। जब पता चला ऑर्फनेज के अंदर एक मोल है और नॉर्थ कोरिया मिशन की सेंसिटिव इन्फो लीक हुई है, तब सबसे पहले अलेक्जेंडर को ही शक के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उस पर सख्त जांच शुरू हो गई, फॉर्मल इंक्वायरी हुई, लेकिन आखिर में उसे क्लीन चिट मिल गई। शॉकिंगली उसके सीनियर्स पीटर, मोयरा और मार्लो ने उसका अपस्टेयर ट्रांसफर अप्रूव कर दिया। मतलब अब वो फील्ड ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाला था। अलेक्जेंडर को समझ ही नहीं आया कि जिस आदमी पर अभी शक था उसे अचानक प्रमोशन कैसे मिल गई। थोड़ा ऑब्जर्व करने पर उसे समझ आया कि इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली बंद हुई थी, लेकिन मोयरा और बाकी लोग अभी भी उस पर नजर रखे हुए थे। रिसर्च करते हुए अलेक्जेंडर को एक सीक्रेट फाइल मिली, कैसेंड्रा RU-258, जिससे उसे लगा कि पूरे ऑपरेशन का कनेक्शन किसी न किसी तरह उसी से है। इसके बाद वो अपने अंकल विक्टर से मिलता है जो उसके पेरेंट्स का पुराना दोस्त था। विक्टर ने बताया कि चाइना में उसके कोवर्ट मिशन के दौरान अलेक्जेंडर के पेरेंट्स ने उसकी हेल्प की थी, जिसके बाद वो एक्सपोज हो गए और चाइनीज गवर्नमेंट के लिए खतरा बन गए। विक्टर उन्हें USA ले आया और प्रॉमिस किया कि वो अलेक्जेंडर को हमेशा सेफ रखेगा। विक्टर ने वार्निंग दी कि अगर ऑर्फनेज ने अलेक्जेंडर को खतरा माना तो वो उसे मारने से बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, इसलिए उसे छुपने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि अलेक्जेंडर कोई फैसला लेता, उसे क्लासरूम नाम के एक सिक्योर रूम में बुलाया जाता है जहां नेटवर्क जैमर्स लगे हैं। वहां मोयरा के साथ आमने सामने मीटिंग होती है। मोयरा अलेक्जेंडर को ये बोलता है कि एक गुमनाम दुश्मन ने अलेक्जेंडर के ब्रेन में टेक इम्प्लांट कर दिया है, जिसके जरिए वो वही सब देख सकते हैं जो अलेक्जेंडर देखता है। अलेक्जेंडर को ये भी पता चलता है कि जो एंटी एंग्जाइटी पिल्स उसे उसकी एक्स फियांसे रेचल ने दी थी, उसी में गड़बड़ थी और उन्हीं के जरिए उसका ब्रेन हैक हुआ। अलेक्जेंडर क्लियरली बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो दुश्मनों के लिए काम नहीं कर रहा। उसने उस वक्त रेचल से बात नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि रेचल उसे धोखा नहीं दे सकती और उसे बस एक टूल की तरह यूज किया गया था। मोयरा अलेक्जेंडर को ये भी बोलता है कि ऑर्फनेज ने जानबूझकर हैक को ओपन रखने का रिस्की फैसला लिया है ताकि पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन है। ऑर्फनेज जानती थी कि अगर प्लान फेल हुआ तो उन पर गद्दारी का चार्ज भी लग सकता है, लेकिन उन्हें लगा कि अगर वो दुश्मनों को वही दिखाएं जो वो चाहते हैं तो शायद असली दुश्मन को एक्सपोज किया जा सके। अलेक्जेंडर को जो फाइल मिली थी कैसेंड्रा RU-258, असल में वही टेक का नाम था जो उसके ब्रेन में इम्प्लांट किया गया था। ऑर्फनेज के टेक्नीशियंस के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये टेक पहले से अपग्रेडेड वर्जन था, इसलिए उन्हें खुद क्लियरली समझ नहीं आ रहा था कि ये एग्जैक्टली क्या क्या कर सकती है और इसका होस्ट की बॉडी और माइंड पर क्या असर पड़ेगा। इस सिचुएशन में अलेक्जेंडर को नॉर्मल एक्ट करना पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो,
और उसकी पूरी सच्चाई अब ऑर्फनेज के हाथों में थी और वो उसे कंट्रोल कर रहे थे। मतलब जो भी अलेक्जेंडर देखता, महसूस करता या एक्सपीरियंस करता, उसमें केयरफुली चेंजेस किए जाते ताकि दुश्मन सिर्फ वही देखे जो ऑर्फनेज उन्हें दिखाना चाहता है। काफी पहले अलेक्जेंडर को एक मिशन पर भेजा गया था, जो बाद में पता चला कि असली मिशन नहीं बल्कि एक लॉयल्टी टेस्ट था, जिसे कोपेनहेगन टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में एजेंट को ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहां उसके मॉरल्स, वैल्यूज और कॉन्साइंस का रियल एग्जाम होता है। बेसिकली ये प्योर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा होता है, जिससे ऑर्फनेज ये चेक करती है कि एजेंट अपने देश को सबसे ऊपर रखेगा या नहीं। टेस्ट के दौरान अलेक्जेंडर को नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए कहा गया था और क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अमेरिकन नागरिकों को प्रायोरिटी देनी है। वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है जो अमेरिकन नहीं होता, लेकिन अलेक्जेंडर उसे बचाने का फैसला लेता है। जब वो हेलीकॉप्टर में चढ़ने ही वाला होता है तब एक लड़की मदद मांगती है। वो अमेरिकन सिटीजन होती है। प्रॉब्लम ये थी कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक ही इंसान के लिए जगह थी। अलेक्जेंडर लड़की को छोड़ देता है क्योंकि वो उस बच्चे को छोड़ नहीं पाता और ये फैसला उसे सालों तक हॉन्ट करता रहता है। काफी टाइम तक अलेक्जेंडर को ये पता ही नहीं होता कि ये एक टेस्ट था, रियल मिशन नहीं। जब वो पहली बार सेंट जॉर्ज से मिलता है तब वो बताती है कि उसके पास एक तीसरा ऑप्शन भी था, जो अलेक्जेंडर अंदर ही अंदर जानता था। वो चाहता तो बच्चे और लड़की दोनों को हेलीकॉप्टर में भेजकर खुद वहाँ रुक सकता था। सेंट जॉर्ज का मानना था कि अलेक्जेंडर ने ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर अपने अंदर की आवाज फॉलो की, लेकिन फिर भी उसमें चेन ऑफ कमांड फॉलो करने का एक हिस्सा जिंदा है। फर्ज और अंदर की आवाज के बीच का ये कन्फ्लिक्ट जॉर्ज को काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसने अलेक्जेंडर को वार्निंग दी कि एक दिन उसे फिर से ऐसे ही मुश्किल फैसलों का सामना करना पड़ेगा और उसे उम्मीद है कि उस वक्त अलेक्जेंडर को न अपनी अंतरात्मा की कुर्बानी देनी पड़े और न अपने फर्ज की। जॉर्ज जानती थी कि अलेक्जेंडर एक रिस्क है और हो सकता है वो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन जाए। आयरनिकली वही लड़की मिशेल, जिसे अलेक्जेंडर कोपेनहेगन टेस्ट में नहीं बचा पाया, उसी को करंट मिशन का हिस्सा बना दिया जाता है। पहले मोइरा और बाकी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मिशेल वही लड़की है, और जब पता चलता है तब भी वो उसे मिशन में रखे रहते हैं क्योंकि वो अलेक्जेंडर के टाइप की लगती है और उस पर नजर रखने के लिए परफेक्ट चॉइस है। अब सिचुएशन और भी वियर्ड हो जाती है। अलेक्जेंडर जानता था कि मिशेल ऑर्फनेज के लिए काम कर रही है और इनकी फ्लर्टिंग सिर्फ एक एक्ट है। मोइरा अलेक्जेंडर को ये भी बोलता है कि उसे भी एक्टिंग करनी होगी ताकि उसका हैक ब्रेन देखने वाले दुश्मन गुमराह हो जाएं। इस तरह अलेक्जेंडर और मिशेल एक तरफ दुश्मन को कंफ्यूज कर रहे थे और दूसरी तरफ एक दूसरे को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें पास्ट दिखाया जाता है। सेंट जॉर्ज का सबसे स्मार्ट मूव, उसने समैंथा पार्कर को इस पूरे प्लान का हिस्सा बना लिया। समैंथा वही लड़की थी जिसने पहले एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे दुश्मन एजेंट के ब्रेन को हैक करके उन्हें वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में लोगों को लगा कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कर रही है, लेकिन जब अलेक्जेंडर का केस सामने आया तब सबको समझ आ गया कि समैंथा बिल्कुल सही थी। मोइरा ने समैंथा को बोला कि वो हर वक्त अलेक्जेंडर पर नजर रखे, वो क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और कहीं वो बागी होने का प्लान तो नहीं बना रहा। समैंथा बिहेवियर एनालिसिस में काफी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली अलेक्जेंडर के केस में। वो अक्सर एकदम आगे सोच लेती थी कि अलेक्जेंडर का अगला कदम क्या होगा। उसकी ऑलमोस्ट सारी ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन बिल्कुल सही निकली। अब समैंथा ही है जिसने मिशेल को सजेस्ट किया कि अलेक्जेंडर का भरोसा जीतने का कोई तरीका निकाले। ये काम आसान नहीं है क्योंकि अलेक्जेंडर ऑलरेडी जानता है कि मिशेल उसे मॉनिटर करने के लिए वहाँ है। फिर भी मिशेल फील्ड वर्क में काफी शार्प है और बार बार अलेक्जेंडर को ऐसे इम्पोर्टेंट इंटेल देती रही जो उसे पहले से पता नहीं होती, ताकि धीरे धीरे वो अलेक्जेंडर को ये फील करा सके कि वो उसकी तरफ है। इसी बीच ऑर्फनेज ने जानबूझकर कुछ इंटेल लीक करने का प्लान बनाया जिसमें FBI एजेंट सेल जैसे लोगों का यूज किया गया ताकि असली कल्प्रिट तक पहुंच सके। मोइरा का मानना है कि अगर ये जाल बिछा दें, दुश्मन को ये लगने दें कि इन्हें अलेक्जेंडर के ब्रेन हैक के बारे में कुछ पता ही नहीं और कुछ मिशन को कॉम्प्रोमाइज होने दें, तो शायद ये मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर पाएं। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि रियल मिशन की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, जो मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। रिस्की होने के बावजूद मोइरा का प्लान काम कर गया। ऑर्फनेज को पता चला कि हेनरी, जो नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ काम करने वाला एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट है जिसका असली नाम फ्रेडरिक शिफ है, वही अलेक्जेंडर का ब्रेन हैक करके उससे मिल रही इन्फो का यूज अपने फायदे के लिए कर रहा था। सिर्फ दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इन्फो बेच रहा था, लेकिन उसका मेन गोल पैसा नहीं था। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि जॉर्ज असल में है कौन।
ये सब उसके रिवेंज स्टोरी थी, क्योंकि उसका मानना था कि बर्लिन में जॉर्ज ने उसे धोखा दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। सिर्फ एक जर्मन नेशनल है और पहले जॉर्ज के लिए काम करता था, जहां उसने प्रॉमिस किया था कि काम खत्म होने के बाद उसे सेफली यूएसए पहुंचा दिया जाएगा। 1989 में बर्लिन वॉल के गिरने के बाद जर्मनी में कियोस था और सिर्फ जानता था कि अगर गवर्नमेंट को उसकी धोखेबाजी का पता चला तो उसे मार दिया जाएगा। जॉर्ज ने जब उसे छोड़ा तो स्निफ किसी तरह बच निकला और यूएसए पहुंच गया। अब वो अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर उसे जॉर्ज से मिलना है तो पहले अलेक्जेंडर को उसके लिए मीटिंग अरेंज करनी होगी, वरना उसके पेरेंट्स को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। सिर्फ के लिए ये सिर्फ बदला है। बर्लिन का ट्रॉमा उसके लिए इतना गहरा है कि वो उसे कभी भुला ही नहीं पाया। अलेक्जेंडर ऑलमोस्ट हार मान चुका है और सिर्फ जो बोले वो करने को तैयार हो गया, लेकिन तब उसे जॉर्ज की बात याद आई जो उसने कोपेनहेगन टेस्ट के टाइम कही थी। अलेक्जेंडर समझ गया कि उसे ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहां न उसके आइडियल कॉम्प्रोमाइज हो और न उसकी ड्यूटी। इसलिए उसने जानबूझकर कुछ ऐसे क्लूज ढूंढे ताकि सबको लगे वो ऑर्फनेज को धोखा दे रहा है, जबकि वो उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन उस मोमेंट पर मोइरा और बाकी लोगों को लगा कि अलेक्जेंडर सच में बागी हो चुका है। ऑर्फनेज एजेंट को एसिड की तरह ट्रीट करती थी और अगर थोड़ा सा भी डाउट होता कि कोई एजेंट कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो ट्रिगर पुल करने से भी वो पीछे नहीं हटते। यहीं पर समैंथा पार्कर बाकी सबसे अलग निकली। वो जॉर्ज और दूसरे सीनियर्स की तरह फ्यूचर में रिग्रेट के साथ जीना नहीं चाहती और ना ही अपनी अंतरात्मा दबाना चाहती है। समांथा चाहती है कि वो हर मिशन और हर लाइफ सेव करने पर खुद पर प्राउड फील करे। उसने अलेक्जेंडर के छोड़े हुए हिंट्स को समझा और रियलाइज किया कि वो ऑर्फनेज को धोखा देने वाला नहीं। समैंथा ने मोइरा और बाकी लोगों को कन्विंस किया कि अलेक्जेंडर पर भरोसा करें और उसके प्लान के हिसाब से आगे बढ़ा जाए। सब लोग एग्री हो गए और सिफ के लिए एक फाइनल ट्रैप सेट किया गया। सीरीज के आखिर में न सिर्फ सिफ पकड़ा जाता है बल्कि अलेक्जेंडर अपने अंकल विक्टर और मिशेल की मदद से अपने पेरेंट्स को भी छुड़ा लेता है। आखिर में जॉर्ज और सिफ का सामना होता है, जहां जॉर्ज पास्ट में जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है। हालांकि सब जानते थे कि सिफ अलेक्जेंडर के ब्रेन हैक से मिल रही इन्फो का मिसयूज कर रहा था, लेकिन उसने वो हैक इंस्टॉल नहीं किया। इसी वजह से सिफ को जिंदा रखा जाता है, क्योंकि वो रियल मास्टरमाइंड तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। कॉब जो अलेक्जेंडर का कलीग है और साथ ही फेडरिक सिफ का नेफ्यू भी अपनी लॉयल्टीज को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसे लगता है अलेक्जेंडर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने ये प्रूव करने के लिए काफी हद तक जाकर इन्वेस्टिगेशन की। कॉब का शक गलत नहीं था, बस उसे ये पता नहीं था कि ऑर्फनेज को ब्रेन हैक के बारे में पहले से सब पता है। उन्होंने जानबूझकर उसे वैसे ही छोड़ रखा था। एक दिन कॉब विक्टर का पीछा करता है और उसे एक अजीब वर्ड सुनाई देता है, कॉरिसल। सीजन के आखिर में कॉब ये बात अलेक्जेंडर को बताता है और तब अलेक्जेंडर को समझ आता है कि उसके ब्रेन हैक के पीछे विक्टर ही था। अलेक्जेंडर को ये भी पता चलता है कि उसकी एक्स फियांसे रेचल ने जानबूझकर उसे एंटी एंजाइटी पिल दी थी, जिनमें ऐसा सब्सटेंस था जिसके थ्रू वो एडवांस टेक उसके दिमाग तक पहुंचे। ये सच अलेक्जेंडर को इमोशनली तोड़ देता है, क्योंकि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वही उसके साथ ये सब कर रही थी। बाद में रिवील होता है कि रेचल विक्टर के साथ काम कर रही थी। इवन अलेक्जेंडर अकेला नहीं है, और भी 4 लोगों के ब्रेन हैक किए गए थे जो विक्टर को इन्फो दे रहे थे। इन चारों में से सिर्फ एक को पता था कि उसके दिमाग में टेक इम्प्लांटेड है। ये वही आदमी था जो अलेक्जेंडर की तरह अवेयर था और किसी वजह से मिशेल को फॉलो कर रहा था। विक्टर अलेक्जेंडर को बोलता है कि मिशेल एक लूज एंड है और उस पर नजर रखना जरूरी है। विक्टर को ये भी पता था कि अलेक्जेंडर और मिशेल काफी क्लोज हो चुके हैं, इसलिए लगता है कि वो सिर्फ लूज एंड होने की वजह से मिशेल को ट्रैक नहीं कर रहा था। साथ ही रेचल की इतनी स्ट्रिक्ट और फोकस्ड लॉयल्टी देखकर अलेक्जेंडर को ये भी समझ आ गया कि रेचल का किस हद तक ब्रेन वॉश किया गया होगा। सीरीज में कभी क्लियरली नहीं बताया गया कि विक्टर के असली इरादे क्या थे, लेकिन लगता है कि वो खुद बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और रेचल जैसे लॉयल सोल्जर्स की एक टीम खड़ी कर रहा है जो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। विक्टर पहले सेंट जॉर्ज के साथ क्लोजली काम कर चुका है और धीरे धीरे उसके अंदर ऑर्फनेज के लिए नफरत पैदा हो गई। उसे ऑर्गेनाइजेशन पर बिल्कुल यकीन नहीं और वो अक्सर अलेक्जेंडर को उससे दूर रहने की वार्निंग देता रहता था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। अलेक्जेंडर इन सब खुलासे को कैसे प्रोसेस करेगा और सेंट जॉर्ज अपना नेक्स्ट मूव कैसे खेलेगी। मुझे लगता है कि मिशेल और अलेक्जेंडर बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे, जितनी उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं होगी, और इस बार दोनों साथ मिलकर असली खतरे को खत्म करेंगे और देश के दुश्मनों के खिलाफ फाइट करते नजर आएंगे। ये सब देखेंगे सीजन 2 में।
बाय, अपना ख्याल रखिए।